हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज वीकेंड है तो छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन अब बैंक निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है, और निफ्टी 50 का भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीक का एंड हो चुका है। तो अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। सिर्फ आप सोच रहे हैं कि मैं 5 मिनट और 15 मिनट देख के यहाँ पे पैसा बना लूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप बहुत ही गलत हैं। ठीक है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि हम लोग को यहाँ पे इंट्राडे में अब देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट इस जगह से एक बहुत ही अच्छा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, एक हाई लगाया था यहाँ पे बैंक निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर इजली मार्केट एक हाई लगाया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डिफाइन यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्योंकि यही एक मेजर जो हाई था ऑल टाइम ये था। फिर बैंक निफ्टी इजली स्लो एंड स्टडी नीचे आया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे इस लो पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिला। इन्वर्टेड हैमर का जैसे ब्रेकआउट हुआ, इजली बैंक निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम यहाँ पे हाई पे गया। ठीक है, तो हमारे लिए ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे हो चुका है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे चार्ट, अगर देखेंगे तो अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हो चुका है। एक टॉप और ये दो टॉप। ठीक है, दो टॉप का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट इजली आया नीचे, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बना है। आपको छोटा यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी मिला। हैमर कैंडल का जैसे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर जो लेवल है ना ओपन हो चुका है ये रेजिस्टेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मेजर जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, तो वो इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो यहां से अगर आप करेक्शन देखेंगे ना, तो यहां से आप करेक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां पे देखोगे तो 1400 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट का 1400 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट्स का यहां पे करेक्शन है। ठीक है, यहां तक बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल पे बैंक निफ्टी आ सकता है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी यहां पे आ सकता है। ठीक है, जो कि अपना यहां पे आ रहा है 46,000। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फिर बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे इजिली देखिए फ्लैग का यहाँ पे ये फ्लैग बना। ठीक है, ये फ्लैग बना और इस फ्लैग का जैसे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अब जानते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि उसके लिए मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है और फिर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। चलिए इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और मैं फिर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्विच करता हूँ। चलिए चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे ना, तो बार बार मैं आप लोगों से यही बोल रहा था कि ये एक हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और अभी बैंक निफ्टी एकदम अपने ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ पे भी कोशिश करने गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखिए हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले ले, तो आप तुरंत यहाँ पे बाय मत करना। अगर आप यहाँ से दूर से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डब्लू पैटर्न का भी यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को थोड़ा मिल रहा होगा, लेकिन डब्लू पैटर्न अगर मतलब कंसीडर अगर आप करोगे तो कम से कम डब्लू को इस लेवल पे आना चाहिए। लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है, अगर उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो फिर से देखिए इस लेवल पे बैंक निफ्टी इजीली आ सकता है, क्योंकि यही हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और अभी का सिनेरियो अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे लिया था, है ना, यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस लिया, मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया, तो यहाँ से इस लो से अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो अभी ये अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में जैसे मतलब डाउन ट्रेंड का यहाँ पे सिचुएशन लगेगा, उसका भी एनालिसिस मैं आप लोगों को मैं करके दूंगा। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में
यहाँ पे बाइंग का पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। आप देखेंगे बायर है यहाँ पे, ठीक है, अभी भी यहाँ पे बायर है, ठीक है। तो अभी क्या है कि मार्केट एकदम से अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। डाउन ट्रेंड जैसे यहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्या सिनेरियो रहेगा, जैसा जो होगा मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है, और हमेशा हूँ, जो भी रहेगा एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मंडे के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रहने वाला है। चलिए मैं इसे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं स्विच करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस में भी मैं यहाँ पे लाइव आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि देखिए यहाँ पे एकदम से बायर है, ठीक है, एकदम से बायर है, बायर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ, मार्केट में करेक्शन हुआ। जो लोग भी पोजीशन बाइंग का यहाँ पे नहीं किए होंगे, तो जो भी प्रो ट्रेडर यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे वो करेक्शन ढूंढ रहे होंगे, तो उनको यहाँ पे करेक्शन मिला, इस जगह पे करेक्शन मिला। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइंग यहाँ पे फिर से बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बाइंग हो चुका है। और अब ये देखना इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखिए इजीली आप देखेंगे, है ना, मार्केट एकदम अपसाइड की ओर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो तो फिर से, है ना, फिर से, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल बन चुका है। क्योंकि अब बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे वीक अगर होना रहेगा तो 44,500 के नीचे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक हो सकता है। अदरवाइज जब भी 150-200 पॉइंट अगर नीचे आएगा, है ना, तो हो सकता है कि फिर से यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाए। चलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर करके और अच्छे तरीके से मैं आपको डिफाइन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे देता हूँ। और याद रहे दोस्तों, मैं यहाँ पे 9:20 या 9:30 मैं यहाँ पे लाइव में आ जाता हूँ, और मेजरली यहाँ पे लाइव में मैं यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोगों को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव पे यहाँ पे गाइडलाइन की वजह से मैं वहाँ पे आपको कॉल पुट या फिर मतलब एट द मनी ये सब पे आपको ट्रेड वहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, जो मेरा पर्सनली जो मेरा जो अपना स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आपको मेरे से कांटेक्ट करके ही मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दे सकता हूं, ठीक है। चलिए आप जैसा कि मैंने लाइव क्लास पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। थोड़ा इसको ओपन होने देते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। चलिए प्रीमियम कैसे आइडेंटिफाई। देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइव क्लासेस में, तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेजर मैंने यहाँ पे सपोर्ट बोला था कि इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, आई थिंक यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला था। और इसके बाद कंटिन्यूअस मार्केट देखिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये जो चार्ट यहाँ पे मैंने लाइव पे यहाँ पे देखिए बोला है। हम्म फिर आप ये लेवल को देखो, यहाँ पे देखिए मैंने एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते मैंने दिया था, और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया था, आपको जस्ट मैंने दिखाया है, ये देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया था, और ये मैंने टारगेट यहाँ पे दिया था जो कि 44,757 का था, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए मेरे कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्रेशर मेरे को दिख रहा था। तो जैसा भी है आपके सामने है, आप खुद चेकआउट करना, और लाइव वीडियो भी मैंने दे दिया है। देखिए निफ्टी 50 के लिए देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया था, इजली मार्केट यहाँ पे हाई गया, ठीक है। आपको एक पिन बार कैंडल मिला, रिजेक्शन थोड़ा यहाँ पे मिला, और यहीं पे देखिए यहीं से मार्केट आया नीचे, और यहीं से मैंने सपोर्ट बनाया 20,000 का मैंने सपोर्ट बनाया था यहाँ पे। और मार्केट मैंने यहाँ पे ही बोला था कि इसके ब्रेकआउट पे काफी ज्यादा तेजी होगा, और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे ये टारगेट आप देखोगे, हाँ ये वाला जो कि 44,757 का जो टारगेट है, तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। चलिए इसको मैं क्लोज यहाँ पे कर देता हूँ।
चलिए यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसका लो आप देखोगे 57 का लो लगा था, यहाँ पे कितना लो लगा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 44,753 का यहाँ पे लो लगा। तो आप सोच सकते हो कि मेरा ऑब्जर्वेशन किस लेवल तक का है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो मेरा मिनी हंटर, मेरा जो पर्सनली मिनी हंटर है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों का शायद बहुत ही ज़्यादा लॉसेज हुआ होगा, तो आप उसे यूजली बाय करके, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आपके एक ट्रेड में वो पैसा निकल जाएगा, ठीक है। इतना ज़बरदस्त उसका एक्यूरेसी है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल रहने वाला है 50 मिनट पे, तो ये लेवल आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे तो मार्केट इस चीज़ को बार बार, इस रेजिस्टेंस को हिट किया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ पे सेल करना रहेगा तो हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये एक सपोर्ट आ रहा है इंट्राडे के लिए, और जो मेजर जो हमारा सपोर्ट आ रहा है ये लेवल आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट इस जगह पे आए तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट भी ले ले। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर मार्केट अगर फ्लैट, अगर इस जगह पे अगर ओपनिंग होता है, फ्लैट अगर ओपनिंग होता है और ब्रेकडाउन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डाउन साइड का 44,711, ठीक है, ये लेवल याद रखिए डाउन ट्रेंड का। तो हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे डाउन ट्रेंड का 44,666, एंड देन सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ पे लेंगे 44,555 का डाउन ट्रेंड का। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट इसी जोन में अगर ओपनिंग होता है, डाउन साइड अगर आता है, तो ये ये मतलब 44,711 का ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए तो हम लोग इजिली ये टारगेट ले सकते हैं। एंड थर्ड टारगेट हम लोग लेंगे 44,466, ठीक है। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं डाउन में, ठीक है। अगर हम लोगों को अपसाइड अगर जाना रहेगा तो फिर मार्केट को इस जब लेवल पे आएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट को कंटिन्यूसली, याद रहे, मार्केट को कंटिन्यूसली यहाँ पे 44,850 के ऊपर यहाँ पे बने रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ट्रेड करते रहना पड़ेगा। तब हम लोग अप अगर जाओगे तो आप यहाँ पे जाओगे तो अपसाइड आप लोगों को फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 44,000, मतलब किसका ब्रेकआउट होगा तो 44, मैं ब्रेकआउट का दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसका आप हाई देखोगे ना तो आप अपसाइड अगर जाओगे तो ठीक है, हाँ 44,911 का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप फर्स्ट टारगेट इजिली ले सकते हो 45,033, ठीक है, 033। एंड सेकेंड टारगेट आप लोग ले सकते हो यहाँ पे 44,111 का। एंड थर्ड टारगेट आप ले सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये 45 है, ठीक है, ये 45। फिर थर्ड टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ पे 45,255, ठीक है। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग इजिली जा सकते हैं अपसाइड। लेकिन याद रहे बैंक निफ्टी को ये जो फ्लैट जो ओपनिंग है यहाँ पे, इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा इस लेवल पे, तो ही हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं इस रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस पे आने के बाद कैसा प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा इस लेवल का, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड यहाँ पे इजिली कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निफ्टी 50 को भी थोड़ा यहाँ पे हम एनालिसिस करके आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे कंसर्न रहता है कि सिर्फ बैंक निफ्टी सर नहीं, अपना निफ्टी 50 का भी एनालिसिस आप मेरे को बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं निफ्टी 50 का भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकता हूँ और करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको अगर देखेंगे यहाँ पे तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है वीकली पे, ठीक है। ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में। यहाँ पे देखिए एक ये कौन सा कैंडल है आप मेरे को बताना। एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है और उसके अंदर एक बेबी कैंडल बनता है, और इसके ब्रेकआउट पे आप या ट्रेड ले सकते हो या फिर यहीं इसके
ये जो इनसाइड कैंडल जो बना है या फिर उसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा कैंडल है आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट एक लो लगा था, फिर मार्केट यहाँ पे निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की ओर यहाँ पे गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज बना, रेंज के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट में कंटिन्यूअस देखने को मिला निफ्टी 50 में, और यही इसके लिए एक रेजिस्टेंस फेज है, ठीक है। ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए। तो आप नज़र बना कर रखिएगा, रेजिस्टेंस लेवल है तो मे बी यहाँ पे थोड़ा सेलर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज, है ना, आप तुरंत से सोचोगे कि आप मैं बाइंग कर लूं तो आप यहाँ पे मे बी ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन अपसाइड यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जब भी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन मतलब मतलब मोमेंटम करता है तो मार्केट में करेक्शन होता है। तो इस लेवल पे भी आप देखोगे क्योंकि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे है तो थोड़ा ये रिस्की रहेगा, क्योंकि अपसाइड हमारे लिए कोई भी लेवल अब नहीं है कि टारगेट को हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। हाँ, डाउन साइड का अगर टारगेट अगर निकालना रहेगा तो इजिली यहाँ पे निकल सकता है। चलिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी 50 में कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी 50 के लिए ये एक हमारा जो हाई लगा है, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको सेल करना रहेगा तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आपको सेल करना रहेगा तो आप इजिली इसके नीचे सेल कर सकते हैं, है ना, इजिली आप इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट टारगेट अगर देखेंगे तो सब फर्स्ट टारगेट आप ये लो रखेंगे, फिर उसके बाद आप ये इसका क्लोजिंग रखेंगे, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन पकड़िए आप, ठीक है। फिर आप ये टारगेट ले सकते हैं निफ्टी 50 के लिए, फिर आप एक हमारा ये सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो जैसा जो होगा प्राइस एक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 को भी देखेंगे। लाइव में आ रहा हूँ तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।